स्टेटहुड के नाम पे हमें धमकाने की कोशिश मत कीजिए। जिस दिन आप स्टेटहुड का दर्जा देंगे, हम उससे दूसरे दिन ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहकर असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन हमारे एमएलएज को डराने की कोशिश मत कीजिए। रियासत का दर्जा हमारा हक है। ये उमर अब्दुल्ला के अल्फाज हैं। अब कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर रियासत का दर्जा मिलेगा तो मैं जम्मू कश्मीर के अंदर नए इलेक्शंस के लिए तैयार हूँ। असल में हकीकत यह है, जो मैं आपको रियलिटी में ख़बर पढ़कर सुनाने की कोशिश करूँगा, जो रियलिटी रिपोर्ट है, जो एक्चुअल रिपोर्ट है, जो फैब्रिकेटेड नहीं है, जो ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो अकाउंटेबिलिटी पे है, वो यह है कि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जनाब जो रियासत का दर्जा है वो हमारा बुनियादी हकूक़ है, हमें आप रियासत के दर्जे के लिए धमकाइए मत। अगर आप ये कहेंगे कि हम रियासत का दर्जा तब देंगे जब नया इलेक्शन होंगे, तो फिर ठीक है, आप रियासत का दर्जा दीजिएगा, आप उसके बाद असेंबली को डिसॉल्व कीजिएगा और नए से इलेक्शन कीजिएगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब आप हमारे एमएलएज को अगर ब्लैकमेल कर रहे हैं कि एमएलएज डर जाएंगे कि नहीं 5 साल का वक्त है, अब 5 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, तो हम खामोश रहेंगे, हम स्टेटहुड के लिए बात ही नहीं करेंगे और हम अपने 5 साल का वक्त निकाल लेंगे, हम अपनी कुर्सी के साथ चिपक कर रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। उमर अब्दुल्ला की सरकार में किसी को भी अपनी कुर्सी से प्यार नहीं है। हमारे एमएलएज तैयार हैं, आज नहीं तो कल वो इस्तीफ़ा भी पेश कर देंगे। अगर यही चाहती है हुकूमत, अगर यही चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमें इस्तीफ़ा पेश करना है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन आप रियासत का दर्जा दीजिए। एक तरफ देश के वज़ीर आज़म कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन है, खुशहाली है, बहाली है, हालात ठीक हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब हालात ठीक होंगे तो हम आपको रियासत का दर्जा देंगे। अब सीएम साहब का ये कहना है कि किस बुनियाद के ऊपर जो है वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या बाकी जो नेता लोग हैं वो ये सोच रहे हैं या अपने जहन में रख रहे हैं कि उनके लिए बेहतरीन फ़ैसले क्या हो सकते हैं। बहरहाल मैं आपको क्लियर अल्फाजों में कहना चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला इस चीज़ के लिए भी तैयार है। अगर रियासत का दर्जा हुकूमत देना चाहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हुकूमत तो अगले कमिंग मानसून सेशन में जो है वो असेंबली के अंदर स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करेगी। अब नेक्स्ट सितंबर में 10 दिन या 12 दिन के लिए असेंबली होगी और वो असेंबली श्रीनगर में होगी। उस असेंबली में स्टेटहुड के दर्जे के लिए मुकम्मल तौर के ऊपर एक मेमोरेंडम, एक रेजोल्यूशन ऑन बोर्ड किया जाएगा, उसे सबमिट किया जाएगा और रियासत के दर्जे की डिमांड की जाएगी। ये तो आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना चाहते हैं, तो उमर अब्दुल्ला का कहना है अगर उसके लिए मुझे असेंबली को भी डिसॉल्व करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए। आप हमें रियासत का दर्जा दें, आप असेंबली को डिसॉल्व कर दें, उसके बाद नए इलेक्शंस करवाएं, फ्रेश इलेक्शंस करवाएं, एंड देन उसके बाद जो है वो नई सरकार आम इंसान चुनने के लिए तैयार है। लेकिन आप रियासत के नाम पे हमें ब्लैकमेल मत करें। आप सोचेंगे हम कहेंगे कि नया इलेक्शन करवाएंगे, अगर रियासत मिलेगी तो असेंबली को डिसॉल्व करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग डर जाएंगे। वो कहेंगे नहीं असेंबली को डिसॉल्व मत कीजिए जनाब, असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद इलेक्शंस वापस करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो एमएलएज हैं, हम एमएलएज ऐसे के ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत में मेरे एमएलएज को बिल्कुल भी कुर्सी से मोहब्बत नहीं है, हम इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप ब्लैकमेल मत करें हमें। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है स्टेटहुड के नाम पे। एक तरफ खुद होम मिनिस्टर कहते हैं कि जब हालात ठीक होंगे तो रियासत का दर्जा मिलेगा, एक तरफ वो बयान देते हैं अपनी स्पीच में कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, पहले वाले वो हालात नहीं रहे स्टोन पेल्टिंग जैसे, पहले वाले वो हालात नहीं रहे पत्थरबाजी वाले, अब सब कुछ नॉर्मल है, सिचुएशन ओके है। अगर सब ठीक है तो रियासत का दर्जा दीजिए। जब रियासत के दर्जे की बात आती है तो आप कहते हैं कि हालात ख़राब हैं। अब आप ही बताएं कि हम किस बात पे विश्वास करें। आपकी दो बातें, या तो आप ये कह दें कि हालात ख़राब है तो हम खामोश होकर बैठ जाएं, या आप ये कहें कि हालात ठीक है तो फिर हमें रियासत का दर्जा दे दें। ना आप रियासत का दर्जा देना चाहते हैं और ना आप ये बताना चाहते हैं कि हालात ठीक है या नहीं है। तो कहने का मकसद यहाँ पे यह है कि उमर अब्दुल्ला क्लियर अल्फाजों में मरकज़ी हुकूमत को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश ना की जाए। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कई सारे अखबार ये अपनी हेडलाइन बना रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत असेंबली को डिसॉल्व करने जा रही है अगर रियासत का दर्जा दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये फैब्रिकेटेड कहानियाँ हैं, ये झूठी कहानियाँ इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि हम लोगों पर प्रेशर बिल्ड किया जाए
और हमारी हुकूमत को तोड़ने की कोशिश की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो इस समय की करंट असेंबली है इसको डिसॉल्व करना मुश्किल है, इसलिए भी क्योंकि यह आम इंसान की चुनी हुई सरकार है और ये सरकार 5 साल के बाद नहीं बल्कि ठीक 9 साल के बाद मौका मिला है। लास्ट इलेक्शन 2014 के आसपास हुआ है, तब से लेकर 2024 में नया इलेक्शन हुआ है। आज हुकूमत को बने हुए 8 महीने हुए हैं। 8 महीनों में 8 चीज़ें हुकूमत ने करके ज़रूर दिखाई हैं और वो हुकूमत है आज जिस हुकूमत के पास पावर नहीं है। जो पावर्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, जो अख्तियारात हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। सीएम तो सिर्फ एक कमांड दे सकता है, इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा इसका फ़ैसला फौरी तौर जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आई? उन्होंने कहा कि स्टेटहुड हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल राइट है, इसे जो है वो कभी भी आप थ्रेट नहीं कर सकते हैं और ये प्लांटेड स्टोरीज़ बनाकर आप इस तरीके की बातों को बिल्कुल भी पेश मत करें। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी करैक्टर है, जिसके अंदर रियासत का दर्जा मिलना इंतहाई ज़रूरी भी है। वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के कुछ फ़ैसले यहाँ की चुनिंदा सरकार को लेने चाहिए, बल्कि मरकज़ी हुकूमत को नहीं लेने चाहिए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि 2024 के अंदर फर्स्ट इलेक्शन जब हुआ और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो असम्बली है उसमें अभी तक भी 5 ही मिनिस्टर्स हैं। जिस असम्बली में कई सारे मिनिस्टर्स होते थे, आज उस असम्बली में सिर्फ 4 से 5 मिनिस्टर्स हैं। उन्होंने कहा कि ये भी एक जुल्म ज़्यादती है यहाँ के आम इंसान के साथ। अब उमर अब्दुल्ला का कहना है साफ अल्फाजों में कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब स्टेट का दर्जा देना चाहते हैं, मरकज़ी हुकूमत से दिलवाना चाहते हैं, तो ठीक है जनाब, आप असम्बली को डिसॉल्व कीजिए, वी आर रेडी, हम नए इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर लेंगे, वी हैव नो इशू। बट एक चीज़ आप अपने जहन में रखें कि आप उमर अब्दुल्ला की सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप ये डराने धमकाने की कोशिश करेंगे या आप सोचेंगे कि एमएलएस डर जाएंगे और वो इस तरीके से कदम पीछे हटा लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर इस्तीफ़ा देना है तो स्टेट के लिए हम इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार हैं। ये है एक्चुअल और फैक्चुअल, यह है एक्चुअल एंड राइट रिपोर्ट जो फैक्ट्स की बुनियाद पे है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।